दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक शक्ति हो सकती है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने हमें यह महत्वपूर्ण सीख दी कि चुप्पी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो जुड़े रहिए इस सफर में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस सीख से क्या समझते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत से गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बैठ गए, क्योंकि सभी उनके ज्ञान से कुछ नया सीखना चाहते थे। इसी बीच एक नौजवान उनके पास आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसके मन में ढेर सारी शिकायतें थीं। उसका नाम अरुण था और वह एक समझदार लेकिन बेचैन युवक था। अरुण ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि लोग मेरी बात को नहीं समझते। मैं अपनी बात को समझाने में सफल नहीं हो पाता। हर जगह झगड़े और मनमुटाव बढ़ जाते हैं। आप ही बताइए, क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वास्तव में अपनी बात कहने के बजाय सुनना चाहते हो? बुद्ध ने अरुण को शांत होकर एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कई साल पहले एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिन्हें सभी लोग मान सम्मान देते थे। एक दिन एक नौजवान उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बातें सुने और माने। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी बातों का असर हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्र, सबसे पहले तुम खुद चुप रहना सीखो। जो लोग बोलते कम और सुनते ज्यादा है, उनकी बातें गहरी होती है और लोगों के दिलों तक पहुंचती है। बुद्ध ने कहानी का सार समझाते हुए कहा, अरुण, अगर तुम अपनी बातों में गहराई लाना चाहते हो तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। अगर आप बुद्ध की इस सीख को समझ पा रहे हैं तो अभी चैनल बी डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह सीख आपके जीवन में भी नई दिशा ला सकती है। बुद्ध ने अरुण और शिष्यों से कहा, चलो आज हम एक नया प्रयोग करते हैं। वे सभी एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने अपने हाथ में एक छोटा सा कंकड़ उठाया और कहा, अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो क्या होगा? अरुण ने उत्तर दिया, गुरुजी, कंकड़ पानी में डूब जाएगा और उसकी लहरें कुछ ही समय में शांत हो जाएंगी। बुद्ध मुस्कुराए और कंकड़ को पानी में फेंक दिया। लहरें कुछ देर तक उठी, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गई। बुद्ध ने अरुण से कहा, देखो, हमारे विचार भी इसी कंकड़ की तरह है। अगर हम चुप रहे और उन्हें शांत होने दें तो वे हमें परेशान नहीं करेंगे। अगर हम हर वक्त अपनी बात कहने की कोशिश करें तो हमारे मन में हलचल और अशांति बढ़ती रहती है। चुप रहकर हम अपने मन को शांत और गहराई में रख सकते हैं। बुद्ध ने अब एक बाल्टी पानी मंगवाई और अरुण से कहा, इस बाल्टी को पकड़ो और देखो कि तुम इसे कितनी देर तक उठा सकते हो। अरुण ने बाल्टी को उठा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके हाथ थकने लगे। अंततः उसने बाल्टी को नीचे रख दिया और बुद्ध से कहा, गुरुजी, ये बाल्टी बहुत भारी होती जा रही थी। मैं इसे और अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यही हमारे विचारों का हाल है। अगर तुम अपने विचारों को हमेशा पकड़ कर रखोगे तो थकान महसूस करोगे। उन्हें जाने दो, उन्हें छोड़ दो, ताकि तुम हल्का महसूस कर सको। चुप रहकर तुम अपने मन को खाली कर सकते हो और उसे शांति का अनुभव दे सकते हो। बुद्ध ने फिर से एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक साधु था जो कभी अपनी बात नहीं कहता था। लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। एक दिन एक राजा ने उससे पूछा, तुम कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोलने की शक्ति से बड़ी है चुप्पी की शक्ति। जब मैं चुप रहता हूं तब मैं खुद के भीतर की शांति को महसूस करता हूं। बुद्ध ने समझाया, अरुण, उस साधु की तरह अगर हम अपने विचारों को संयमित रखें तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सच्ची शक्ति है। अरुण को धीरे धीरे समझ में आ गया कि बुद्ध का संदेश कितना गहरा था। उसने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, गुरुजी, मुझे अब समझ में आ गया कि चुप्पी ही सच्ची ताकत है। मैं अब इस सीख को अपनाऊंगा और अपने जीवन में शांत रहने का प्रयास करूंगा।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, यह आत्म संयम की एक कला है। इसे अपनाओ और तुम्हें अपने जीवन में गहरी शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना भी एक अनमोल कला है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो चैनल बी डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। याद रखें, चुप रहना सिर्फ मौन नहीं है, यह शक्ति है। धन्यवाद।